हेलो गाइस, दिस इज़ प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या बोलते हैं, आज मैं आपको एंटी एक्ने डाइट बताऊँगी कि एंटी एक्ने डाइट प्रॉपरली हमें क्या क्या डाइट होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ से मैं बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे ये प्लान जो पता चला है वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहूँगी। तो क्या कहते हैं, एंटी एक्ने डाइट मतलब क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा तो आपको लॉट ऑफ वाटर पीना है। ठीक है, टेक वाटर, मतलब मैं आपको शायद वाटर की क्वांटिटी आपको बताई थी मैं, तो पानी इज़ अ मस्ट अगर आपके फेस पे एक्ने हैं और नहीं है, आपको हाइड्रेट रहना है, आपको यंग दिखना है, आपको अपने फेस को ग्लोइंग दिखाना है, तो आपको पानी लेना पड़ेगा। ठीक है, पानी पीजिए, पानी पीजिए। और बहुत सारे वाटर थेरेपी, जो मैं कुछ कुछ वाटर थेरेपी आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ, अभी मेरे पास और वाटर थेरेपी है, मुझे वो भी शेयर करना है, बस मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जो भी वाटर थेरेपी है वो वाटर थेरेपी आपको करना ही करना है, ऑलवेज़ करना है। आपके एक्ने हैं चाहे नहीं है, लेकिन मेरे ज़्यादातर क्या होते हैं कि मैं एक्ने प्रो, मेरा स्किन है, तो मैं एक्ने को फोकस करके सारे के सारे वाटर थेरेपीज़ बनाती हूँ। ठीक है, तो वाटर थेरेपी बेस्ड ऑन एक्ने। ओके, सो आपको वही मैं आपको बहुत सारे वाटर थेरेपी बता ही चुकी हूँ, है ना, तो वो आप देख लेंगे जाके प्रीवियस वीडियो में। और पानी आपको पीना है, अगर आप उतने सारे वाटर थेरेपी करते हैं उसके बाद भी आपको 2 से 3 लीटर लगभग पानी पीना है। मतलब आप देखिए ऐसा मैं सुनी हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लीवर है वो, उस पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, वो ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आप 5 लीटर वाटर आप पचा सकते हैं। ठीक है, आप अपने बॉडी की कैपेसिटी को जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा, है ना। मेरे पापा हैं, उनको मतलब वो सुबह से शाम तक में ना वो 6 लीटर तो मेरे को लगता है 5 लीटर आराम से वो पार कर देते हैं। पानी वो इतना ज़्यादा पीते हैं, पानी वो शुरू से बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, और ये उनकी बेस्ट आदत है, पता है। तो वो अपनी बॉडी को वैसा बना लिए हैं, उसकी कैपेसिटी को वो बढ़ा लिए हैं। आप अपने अपने आप को जितना सिमटेंगे उतना आप सिमट जाएंगे। आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। ठीक है, तो मैं तो कहूँगी कि 5 लीटर पानी इज़ इनफ, है ना, इनफ होगा। गर्मी के दिन में 5 लीटर, ठंडी के दिन में 3 लीटर, 3.5 लीटर, और बरसात में आप 4 लीटर, 4.5 लीटर पी सकते हैं। मैं पी लेती हूँ, आज के डेट में मैं पी ले रही हूँ पानी। ठीक है, हालांकि किसी किसी रीजंस की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, वो मिस होता है। तो वाटर इज़ अ मस्ट थिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, है ना, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए जो घी मैं पीती हूँ वो बेस्ट है, वो लीवर को ही डिटॉक्स करता है। ठीक है, लीवर को डिटॉक्स करता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फाइबर्स जिसमें हो, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, चौलाई भाजी हो गया, चना का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, बथुआ, बथुआ बहुत अच्छा है, उसमें आयरन हम लोग को मिलता है ना वो आयरन रिच साग है। ठीक है, और मेथी का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, ये सब साग खाइए, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, और उसके बाद फिर आपके गट को जो वो करे, है ना, जो आपके गट को क्या करे, ठीक करे, तो उसके लिए भी आपको फाइबर खाना पड़ेगा। ठीक है, और फाइबर हमको किसमें मिलता है, किंची होता है एक, किमची किमची जो भी होता है, मैं तो जानती भी नहीं, मतलब किमची एक होता है, मतलब देखी हूँ, फ़ोन में सर्च करके देखी हूँ, असली में मैं किमची वगैरह नहीं खाई हूँ। ठीक है, और आप फर्मेंटेड चीज़ खा सकते हैं, फर्मेंटेड चीज़ जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया, है ना, सांभर बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँ ना कि शाम को आप खिचड़ी बना के खाइए, और खिचड़ी बनाइए, उसमें थोड़ा मसाला ऐड करिए, उसका टेस्ट चेंज करिए, उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डालिए, दाल डालिए, और मस्त खिचड़ी बना के खाइए। अगर आप रात को अगर डेली आप ये खाते हैं ना तो बेस्ट है यार, मतलब आप सच में 50 की उम्र में 25 के दिखेंगे आप, सिर्फ आपके डाइट की वजह से। आपका डाइट एकदम बेस्ट होना चाहिए, है ना। और वही इडली डोसा सांभर, है ना, और इसके बाद आपके गट सही होंगे इससे, है ना। आप पानी पियेंगे, उससे भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और उसके बाद लीवर डिटॉक्स करने के लिए पूरा हरी सब्जी होती है ना। और ओमेगा 3 जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ही है वो, तो वो हमको चाहिए, और वो हमें किससे मिलता है, फ़िश से मिलता है। फ़िश इज़ अ बेस्ट सोर्स, है ना, फ़िश मुझे बहुत पसंद है, फ़िश मैं खाती हूँ, तो फ़िश आप खाइए, है ना। फिर चिया सीड्स जो मैं डेली लेती हूँ, आपको पता ही है, चिया सीड्स। और फिर वॉलनट्स वगैरह खा सकते हैं, वॉलनट सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, सनफ्लावर सीड्स, सीसम सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, और ये सब्जा सीड्स, चिया सीड्स। लेकिन चिया सीड्स को आप बिना सोक किए उसे नहीं खाएंगे। ठीक है, चिया सीड्स को तो अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड, उसको आप अलग से लीजिए चिया सीड्स को, है ना। वो सब, उन सभी को क्या करिए, आप रोस्ट कर दीजिए, रोस्ट करके फिर उसको आप एक डब्बे में पैक कर लीजिए। जब आपको खाने का मन हो तब आप 1 चम्मच 2 चम्मच खाइए, ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच खाइए, वो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको देंगे। ठीक है, और ये
एंटी क्या है, एक्सीडेंटिव डैमेज, मतलब ऑक्सीडेटिव डैमेज, मतलब जिसमें हमें क्या हो, वही चीज़ जो मैं आपको बताई, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं मैंने क्या लिख रखा है, पम्पकिन, आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, पीनट्स, फिर पीनट्स बटर, रेड कैप्सिकम, ये सब चीज़ें हैं ना, इससे भी हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है यार, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी हमारे फेस के लिए, हमारे हेयर के लिए, और बहुत अच्छा होता है, बहुत 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 अच्छा होता है हमारे पूरे बॉडी को ना, मतलब हमारे हाथों को, हमारे पैरों को नरिश करता है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ अ मस्ट। और विटामिन से सबको मैं बताइए आपको कि पंपकिन सीड्स होते हैं, वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल ये सीड्स वाला, है ना। आलमंड्स खाइए, आलमंड्स भी आपको ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। आलमंड्स एक दिन में सिर्फ 2 खाइए और सोक खाइए। अगर आपको लगता है ना कि आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और उससे आपके एक्ने निकल रहे हैं, तो आपके खाने के तरीके में गड़बड़ है। क्या करेंगे आप, कभी भी आलमंड्स को आप सोक करके खाइए, आलमंड्स को सोक करके खाइए आप, वो क्या बोलते हैं, क्या क्या सभी चीज़ों को तो सोक करके खाते हैं ना वाटर में, तो वो सब आप सोक करके खाइए, ठीक है। आपके एक्ने बिल्कुल नहीं आएंगे, और एक लिमिट में खाइए, आप आउट ऑफ लिमिट नहीं जाएंगे। अगर आपके फेस में एक्ने हैं, अगर आपको ग्लोइंग अच्छी स्किन पानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को लिमिट में लेना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। एक दिन का जर्नी नहीं होता ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर विटामिन सी जिससे मिलता है, जो कि हमारे क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है, हमारे फेस को प्रोटेक्शन देता है, हमारे फेस में जो एक्ने हैं और कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब दाग धब्बे हैं, इन सभी चीज़ों को वो हील करता है, ठीक है। तो विटामिन सी इज़ अ मस्ट। पता है एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं विटामिन सी एक टाइम पे लेना बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे हाथों में थोड़े बहुत खुजली होते थे। तो खुजली में क्या, हमको डॉक्टर पूरा मना करके रखा था कि आपको विटामिन सी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, खट्टी चीज़ें से एकदम दूर रहना है। लेकिन अब अब मुझे खाना पड़ रहा है, क्योंकि अब देखना पड़ता है ना, मतलब अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो करना पड़ेगा। तो साइट्रस फ्रूट्स आपको पता ही है, जैसे ऑरेंज हो गया, बनानाज हो गया, है ना, सॉरी बनानाज नहीं होता है, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, पपाया हो गए, लेमन हो गया, है ना, और ये क्या बोलते हैं, ये कैप्सिकम हो गया, येलो फूड्स जितने हो गए, है ना, ऑरेंजेस हो गए, मतलब इन सभी चीज़ों में क्या मिलता है, एक किन्नू आता है, उन सभी चीज़ों में पाइन एप्पल होता है, उसमें भी विटामिन सी मिलता है, और चुकंदर में आपको बताई थी, उसमें भी आपको विटामिन सी मिलता है। तो ये सब प्रोटेक्टिव और हीलिंग फूड्स हैं, आपको खाना ही है, पता है। और ये मेरे अभी एक्ने निकलने तो कम हुए हैं यार, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मेरा ये जो बीट रूट का जो जूस पीना था, बीट रूट का जूस वो मैं पी रही हूँ, है ना। आज से मैंने फिर से स्टार्ट किया है, मतलब जूस पीना मैं बंद कर दी थी, अभी ट्रैवलिंग में गई थी, आपको मैं शायद अपडेट दे चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं उसको जाके, है ना। और उसके बाद फिर फ्रूट्स आप यही सब फ्रूट्स खाइए, है ना, वेजिटेबल्स खाइए। बोला जाता है कि ये इंद्रधनुष, आई थिंक आप सुने होंगे, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वाइब्ग्योर जिसका शॉर्ट फॉर्म था, है ना। तो वो सारे कलर के फ्रूट्स, बेरी हो गया, चेरी हो गया, जामुन हो गया, सिंघाड़ा हो गया, और उसके बाद कटहल, कटहल भी बहुत अच्छा होता है, गट के लिए बहुत अच्छा होता है कटहल। और मतलब ये सब चीज़ें हैं। और स्ट्रॉबेरी हो गया, इसमें भी विटामिन सी मिलता है। ये सब फूड्स आपको खाने ही खाने हैं। और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स आपको मान लीजिए खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, पम्पकिन खाइए, पपीता का खाइए, और खीरा का भी सब्जी बनाते हैं यार इधर, तो खीरा का भी खाइए। और मेरे घर बहुत सारे हमेशा सब्जी बनता है, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, बैगन हो गया, है ना। आलू तो बहुत कम यूज़ होता है, बट आलू हम खाते हैं, ठीक है, आलू खाते हैं, आलू कम यूज़ होता है। और ये पनीर हो गया, पनीर बहुत अच्छा होता है एक्ने वाले स्किन के लिए, पनीर आप ज़रूर खाइए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है वो फूड, है ना। अगर आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो भी आपको ये चीज़ें खानी है। एग देखिए, एग थोड़ा सा गर्म होता है नेचर में, तो एग मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, लेकिन एग मुझे बहुत पसंद है। बॉयल एग खाइए आप, बॉयल एग में हमेशा प्याज ज़रूर डालिए, प्याज डालिए, और मिर्ची मुझे पसंद है तो मैं खाती हूँ। प्याज देखिए, प्याज बहुत अच्छा चीज़ होता है, धनिया पत्ता डाल लीजिए, है ना, वो करिए। और ये डिटॉक्स वाटर जो होते हैं ना, बहुत सारे डिटॉक्स वाटर जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, वो पीजिए। और डिटॉक्स वाटर तो ही क्या, एल्कलाइन वाटर, मैं अभी तक एल्कलाइन वाटर पी रही हूँ, मतलब जो मैं गैप करती हूँ मैं आपको अपडेट देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा पी रही हूँ एल्कलाइन वाटर यार। और एल्कलाइन वाटर से मस्त, देख रहे हो मेरे मतलब एक्ने के जो दाग धब्बे हैं वो फेड हो रहे हैं,
मतलब फेड हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं? दाग को ठीक करना इतना टफ काम हो जाता है। आप कुछ भी लगाइए, बेसन लगाइए, ये करिए, वो करिए, दाग बिल्कुल ठीक नहीं होता है। लेकिन क्या कर रही हूँ मैं, मतलब दाग मेरे ठीक हो रहे हैं, तो कुछ उसका भी रोल है ना। और उसके बाद फिर वो सब चीज़ें खाइए। वेजिटेबल्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मतलब हरी हरी पत्तीदार सब्जियाँ खाना है, हरी सब्जी खानी है। ज़्यादा आपको ये पिज़्ज़ा बर्गर इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है, ठीक है। पैक्ड फूड मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स जो फूड्स होते हैं वो सब खाइए आप, जिसमें जिंक हो। जिंक भी देखिए आपको उसमें मिलता है, वो सीड्स वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, आई थिंक, मतलब कहने का मतलब है, जैसे आपका वो होता है, काबुली चना होता है, राजमा होता है। इन सभी चीज़ों में आपको, और एक कैस्यू आप समझते हैं ना, कैस्यू नट्स जो होते हैं वो। और फिर होल ग्रेन्स खाइए, किन्नूस खाइए, है ना। चना, मूंग दाल, ये सब चीज़ें खाइए। मिलेट्स खाइए, मिलेट्स बहुत अच्छा होता है, पता है। और ये खाइए। और अवॉइड आपको क्या क्या करना है, अवॉइड आपको करना है, मिल्क अवॉइड करना है ना। मिल्क देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत नहीं होता है। मिल्क मैं पीती हूँ, मैं कभी कभी पीती हूँ मिल्क। और जब पेन वगैरह हो तो आप मिल्क को गर्म करके उसमें हल्दी डाल के पीजिए, आपको दर्द में राहत मिलता है। ठीक तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन राहत ज़रूर मिलता है। सो यू कैन ट्राई इट। और उसके बाद फिर और आप क्या क्या नहीं खाएंगे जिसमें ना ग्लाइकमिक इंडेक्स जिसमें हाई होता है ना। ग्लाइकमिक इंडेक्स ऐसा हाई होता है, वो सब फूड आपको नहीं खाना है। लाइक मैं लिख के रखी हूँ, जैसे आपको केक नहीं खाना है, शुगरी थिंग्स नहीं खाना है जिसमें शुगर आपको ज़्यादा लगता है, चिप्स नहीं खाओ ज़्यादा। वाइट राइस में भी होता है यार, ये जो वाइट राइस जो हम खाते हैं, मैं तो वही खाती हूँ, उसमें भी ग्लाइकमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। लेकिन मैं उसको मैनेज करती हूँ किसके थ्रू, पूरे वेजिटेबल्स खा के, पानी पी के। तो आप एक आध चीज़ अगर खा रहे हैं तो आप उसको मेंटेन भी करिए, ठीक है। अगर आपका बॉडी को ये डिमांड है, अगर आप कुछ गलत चीज़ें खा लिए, तो अब उसको मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करिए, तब आपके फेस पे वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। नहीं तो दिखेंगी ना। अब देखो, जैसे मैंने ट्रैवलिंग में 2 दिन पानी नहीं पिया है अच्छे से, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे एक्ने आ गए, यहाँ पे एक्ने आ गए, इधर भी एक आक एक्ने आए हैं, है ना, आ रहे हैं ना एक्ने। अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी, अगर मैं आज पानी पीना बंद कर दूँ, तो 2 दिन बाद मेरे चेहरे फिर से वैसे ही गंदे हो जाएँगे। तो मुझे मेहनत करना पड़ रहा है ना, तो आप उसको वैसे ही करेंगे। ब्रेड भी नहीं खाना है आपको, है ना। पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब ये जो ब्रेड वाले जो सैंडविच, ये ब्रेड वाले आइटम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। बाई चांस खा लो तो ठीक है, लेकिन अब मेरा ऐसा हो गया है कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, मुझे हेल्दी चीज़ें पसंद आती है। अगर मैं कहीं जाऊँ, मान लो जो अगर रेस्टोरेंट या कहीं जाऊँ, 5 स्टार होटल वगैरह में जाऊँ, हालांकि मेरे को, मैं अपने पैसे पे कभी नहीं जाती, अपने दोस्तों के पैसे पे जाती हूँ। तो अगर मैं जाऊँ कभी भी, तो मैं वहाँ पे सैलेड खाऊंगी, ऑफ कोर्स सैलेड खाऊंगी। अगर मान लो एक आख चीज़ अगर मैं कुछ दूसरी चीज़ें खा भी ली, तो उसको फिर मेंटेन करने के लिए घर में आके खूब सारा पानी पीऊँगी, घर में आके अच्छे से मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, घर में लंबी लंबी सांसें लूँगी। उसके बाद फिर देखिए, और मैं एक चीज़ बताऊँ कि आप ना इन सभी चीज़ों में टाइम निकालना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। अगर आप बिज़ी हैं, देखिए मैं भी बहुत बिज़ी हूँ, मेरे को बहुत सारी काम है, मैं भी बिज़ी हूँ, तो मुझे टाइम निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन मैं अपने लिए सुबह के 2 घंटे निकालती हूँ। सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ, उठने के बाद फिर मैं फटाफट काम में लगती हूँ। ऐसा नहीं कि उठ गए, थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा रहे हैं, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये है वो है, ऐसा कर ले वैसा कर ले, नो। सुबह उठी, फटाक से गर्म पानी करना है ना, हल्का सा वार्म वाटर करना है, वार्म वाटर 2 गिलास पिए। उसके बाद थोड़ा सा चले वाले, या फिर मेरे को तुरंत पेट साफ़ करती हूँ मैं अपना। पेट साफ़ होने के बाद तुरंत ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद तुरंत जस्ट मैं फिर से पानी गर्म करती हूँ, थोड़ा सा गर्म करती हूँ, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी से थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, फिर उसमें मैं घी वाला पानी पी लेती हूँ। घी वाला पानी पीने के बाद फिर मैं थोड़ी देर कुछ कुछ करती हूँ, है ना, कुछ कुछ क्या, फिर मैं एक्सरसाइज के लिए बैठ जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज देखिए, अगर मैं 1 घंटे एक्सरसाइज के लिए बोलती हूँ, देखिए उतना मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं करती हूँ, अभी मैं उतना टाइम नहीं देना चाहती उन सब चीज़ों में। लेकिन मैं एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करती हूँ, तो एक्सरसाइज करना है थोड़ा सा, तो वो कर लिया। एक्सरसाइज फटाफट करेंगे, अगर आप फास्ट फास्ट करेंगे तो 20 मिनट्स में आपका पूरा निपट जाता है। अगर आप थोड़ा डिटेल में अच्छे से थोड़ा सा सांस लेके थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, तो वो आपका लग जाएगा कम से कम आधा घंटा, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो आप कर लीजिए, है ना। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने के बाद मेरा लगभग कितना हो जाता है, तो एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत खाना पीना नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट देती हूँ। तब तक मैं अपना जीरा सौंफ धनिया वाला पानी बना लेती हूँ, वो पी लेती हूँ। वो पीने के बाद फिर मेरे पास मतलब 2 घंटे में मैं इतना काम कर लेती हूँ।
ऑफ कोर्स कर लेती हूँ 2 घंटे में ये काम। उसके बाद ये काम करने के बाद ना मेरे को नहाना होता है। मैं सोचती हूँ कि नहा लूँ, क्योंकि नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो पूरे पसीने-वसीने में। नहाती भी नहीं थी पहले, पता है इतनी लेज़ी थी ना, मैं नहाना-वहाना भी नहीं करती थी डेली। लेकिन अब मेरे को डेली नहाती हूँ मैं, ठीक है? तो डेली नहाती हूँ मैं, तो मम्मी बहुत डाँटते रहती थी, लेकिन मैं बोलती थी अरे जाओ हो गया, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, फ़ोन चला लेती हूँ, है ना? तो इन सब चीज़ों में बिज़ी रहती थी। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद फिर इतना हो जाता है मेरा। उसके बाद फिर वो चिया सीड्स वाला पानी पी लेती हूँ, है ना? चिया सीड्स पी लिए, उसके बाद फिर अपना एल्कलाइन वाटर है वो तो धीरे धीरे करके पीती हूँ मैं, जब मन करता है तब पीती हूँ। उसके बाद भूख लगने लगता है, इतना ही में भूख लगता है पहले भी, है ना? तो भूख लगता है तो मैं अपना फास्टिंग नहीं रखती। 16 घंटे का जो फास्टिंग वाला जो प्रोसेस है ना, वो मैं रख के देखी थी एक बार। मेरे आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल हो गए थे, और मैं मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करना बंद कर दी थी। तो मैं वो भी करना बंद, मतलब वो भी अवॉइड कर दी हूँ, मैं फास्टिंग बिल्कुल नहीं करती। उसके बाद क्या करती हूँ मैं, खाना खा लेती हूँ मैं। थोड़ा खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद पढ़ने बैठेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। पेट भर के खाना नहीं खाती। अल्पाहारी, अल्पाहारी इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ी सी खाना खाती हूँ, पेट मर जाता है, भूख मर जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत स्टडीज़ हो जाते हैं। उसके बाद फिर पानी पीते रहती हूँ बीच बीच में, वॉशरूम के लिए मैं चली जाती हूँ, है ना? पानी आप पीते रहो, जाते रहो। मैं पहले बहुत आलसीपन दिखाती थी, मतलब पानी पी रही हूँ और फिर मुझे इतना जाना पड़ रहा है, नहीं। और पानी आपको सिप सिप करके पीना है, 2 घूंट 3 घूंट पीजिए एक बार में। हर 15 मिनट में पीजिए, 20 मिनट में पीजिए, लेकिन आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना है, तभी वो आपके बॉडी में एडजस्ट हो। वो पीजिए आप, है ना? मतलब डाइजेस्ट अच्छे से होता है, धीरे धीरे प्रोसेस में होता है। आप एक ही बार पीते हो, तुरंत पानी पच जाता है, तुरंत आप वॉशरूम चले जाते हो, है ना? ये चीज़ें मुझे सजेस्ट किया था मेरे होम्योपैथी के डॉक्टर ने, है ना, कि आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, और ये मेरे को फ़ायदेमंद रहा। मैं ज़्यादा पानी, जल्दी पानी पीती थी तो 1 घंटे में 3 से 4 बार, अभी 1 घंटे में 2 बार कर रही हूँ, 1 बार कर रही हूँ। तो वो सब चीज़ें हैं, है ना? वो करिए आप। उसके बाद फिर इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। अभी मैं पूजा पाठ करती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा माइंड रिलैक्स मिलता है, ठीक है? एक्सरसाइज से भी बहुत फ़ायदा है ना? लंबी लंबी सांसें लेना, ये जो अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, इन सब चीज़ों से बहुत माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन पूजा पाठ करना मेरे को अब अच्छा लगता है, पहले नहीं करती थी बहुत सारे, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है, मैं करती हूँ पूजा। उसके बाद पूजा मैं उसी समय नहाने के बाद ही कर लेती हूँ, है ना? और फिर ऐसे ही करते करते फिर एक काम होता है मेरे को, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करो, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करो, फिर उसके बाद फिर ये ट्यूशन जाती हूँ मैं, तो ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ। उसके बाद वहाँ से आ जाती हूँ, फिर उसके बाद पानी पीना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं फ़ेस वॉश करती हूँ अपना। फ़ेस वॉश करो, फिर मॉइस्चराइज़र लगाओ, है ना? और मॉइस्चराइज़र लगाओ अच्छे से फ़ेस वॉश करके। तो फिर उसके बाद बस यही चलते रहता है, बस यही, बस पानी पीते-पीते फिर रात को खाना खाती हूँ। खाना देखिए, खाना जल्दी खाएँ तो ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा मैं सुनी हूँ, बट हम लोग का लेट हो जाता है, 9 बज जाता है, साढ़े 9 बज जाता है, कभी-कभी 7-8 बजे ही हो जाता है। ऐसा भी होता है, मतलब कभी बहुत जल्दी हो जा रहा है, कभी बहुत लेट से हो रहा है। तो उसके लिए मैं वो नहीं करती। जब जब भूख लगता है थोड़ा-थोड़ा खाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाती हूँ खाना, ठीक है? और व्हाइट राइस इज़ माय फेवरेट यार, मैं उसके बिना तो रह ही नहीं सकती। और रोटी बहुत कम खाती हूँ मैं, रोटी मुझे नहीं पसंद है। तो यही सब चीज़ें हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, है ना? और ये मैंने ये सब, देखो ये सब मैंने यहाँ से पढ़ के बताया, ये सब चीज़ें मैंने ही मेहनत किया है, ठीक है? और थोड़ा बहुत गोदा गादी भी चल जाता है, गोद देती हूँ मैं, अभी भी मुझे बच्चों वाली आदतें हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैं लिख के इसलिए रखी हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मेरे लिए हेल्दी क्या है नहीं है। मतलब देखिए, मैं उतने दिनों से ये सब चीज़ें कर रही हूँ ना, तो मेरा अब रूटीन सा, मतलब एक आदत, हैबिट डेवलप हो गया है कि हेल्दी चीज़ें खाना है, हेल्दी चीज़ें करना है ना? और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो उसका भी अल्टरनेटिव मैं आपको डाल रखी हूँ, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप करेंगे ना तो आपको मिलेगा ही। और मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मुझे भले ही स्लो रिजल्ट्स दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है ना। अभी तक मैंने मेडिसिन यूज़ नहीं किया है अपने फेस पे, आप देख सकते हैं। आपको मैं अपना हर चीज़ दिखाई हूँ कि हाँ भाई, इतने एक्ने निकल गए, अरे और एक्ने निकल रहे हैं, अरे एक्ने निकलना बंद ही नहीं हो रहे हैं। फिर अभी मैं ट्रैवलिंग चली गई, एक एक्ने और निकल गया, है ना? और फिर मैं ये सब चीज़ें लगा रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। आइसिंग देखिए, मैं बहुत दिन से आइसिंग छोड़ दी हूँ। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें छूट भी जा रही हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो भी रहा है तो छूट जा रही हैं। और आइसिंग बहुत अच्छा है, आइसिंग करिए। मतलब क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ मैं आपको सब बता रही हूँ। मैं अभी देखिए नया वाटर थेरेपी इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन सब चीज़ों को मैं नहीं कर पा रही हूँ ना, अभी मेरे थोड़ा बजट इशू है और कुछ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये वाटर थेरेपी अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ, बट मैं जितना भी कर रही हूँ ना, वो जो जितना मैं आपको पहले बताई थी वही चीज़ कर रही हूँ, और उसी से मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके फेस में कुछ भी चीज़ें हैं तो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, है ना? नहीं आया पसंद तो डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, डिसलाइक भी करिए। और ठीक है, लाइक वो सब तो अलग बात है, बस मैं हेल्प कर पाऊँ
ऐसे लोगों का जिनके पास लो बजट हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके पास लो बजट है तो हम तो भाई किमची नहीं खा सकते, वो बहुत महंगा होता है। कीवी नहीं खा सकते हम, स्ट्रॉबेरी नहीं खा सकते, बट हम कुछ चीज़ें तो खा ही सकते हैं। हम जामुन खा सकते हैं, 80 रुपये शुरू में मिलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो 50 तक आ जाता है, तो 50 रुपये खरीद सकते हैं। आप सिंघाड़ा खाइए, है ना, वाटर फ्रूट्स जिसको बोलते हैं। आप मुर्रा खाइए, आप चूड़ा खाइए, आप क्या बोलते हैं, अगर विटामिन सी रिच फूड नहीं मिल रहा है आपको तो आप नींबू ही निचोड़ के पी लीजिए, नींबू किसी के बाड़ी से ले आइए, है ना। फिर ऑरेंज ऑरेंज खरीद लीजिए, वो खाइए। मतलब सस्ती चीज़ें आपको खाना है और उसमें अच्छा खाना है। देखिए अब हम मखाना तो नहीं खा सकते ना, मखाना भाई 400-500 रुपये किलो का मिल रहा है, तो मखाना नहीं खा सकते। मतलब देखिए मैं कुछ ही चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ ना महंगी, जैसे मैं फेस वॉश खरीद ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब चीज़ें खरीद लूँगी, है ना। कुछ चीज़ें मैं नहीं खरीद सकती, तो उन सब चीज़ों का अल्टरनेटिव खोजते चलती हूँ मैं, ठीक है। हम चेरी बेरी नहीं खा सकते, लेकिन हम ब्लैक बेरी खा सकते हैं, ठीक है। सहतूत खा सकते हैं यार, सहतूत कितना मस्त होता है, सहतूत खाइए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आंवला, 40 रुपये किलो मिलता है, कब सस्ता हो जाता है, 20-30 रुपये हो जाता है लास्ट लास्ट तक, तो उस समय आंवला ले आइए आप खरीद के। आंवला को आप वो सुखा दीजिए, बहुत सारा आंवला है ना, बॉईल करके सुखा दीजिए उसको। बॉईल किया हुआ पानी आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आप पी जाएँ उसको तो बहुत अच्छा है, उसमें आपका वो है, अच्छे से उसको वॉश करके आप करिएगा, लेकिन है ना। और पपीता का पत्ता, पपीता खाइए आप, पपीता तो मिल जाएगा ना सस्ते में, पपीता खा लीजिए। मोरिंगा होता है, मोरिंगा, मोरिंगा सभी के घर में होता है, मुनगा, मुनगा का पत्ता, तो वो आप चूर्ण बना के वो खा लीजिए। मतलब पीजिए उसको, गर्म पानी में भी उसको पीते हैं, तो वो आप वो भी पी सकते हैं, वो भी एक वाटर थेरेपी है आपका, है ना। तो लेकिन ये है कि सभी का एक लिमिट होता है ना, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। और और क्या क्या चीज़ें, मैं क्या स्पेशल चीज़ें नहीं खाती बहुत सारा। अब चुकंदर बताओ, 40 रुपये किलो मिलता है, चुकंदर से इतने बेनिफिट्स है, मैं चुकंदर खाऊंगी। कैरेट तो भाई महंगा ही लगता है मेरे को, मेरे घर में तो महंगा ही बोलते हैं शुरू में, तो कैरेट खाओ। कैरेट मतलब खा लेती हूँ, कम ही खाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन चुकंदर अफोर्ड कर लेते हैं भाई। 1 किलो लाओ, 8 चढ़ जाता है लगभग, 8 मतलब सप्ताह में उतने दिन आप खा सकते हो। और फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आपको अल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे। अभी मुझे जितना याद आ रहा है मैं उतना आपको बता रही हूँ, है ना। आपको देखिए कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना, आपको लग रहा है कि हेल्दी डाइट नहीं हो रहा है मेरा, जो भी आपके घर सब्जी है वो सब्जी आप छीलिए, काटिए और मस्त डाल दीजिए। दाल तो होगा आपके घर, दाल, दाल में बना खिचड़ी बना के खा लीजिए। खिचड़ी नहीं बनाते तो सांभर बना के खा लीजिए, सांभर वगैरह बहुत हेल्दी है आपके लिए। आपको अगर कुछ खाने के साथ कुछ एक्स्ट्रा चटपटा खाना है तो आप चटनी, थोड़ा तीखा चटनी बना के खा लीजिए। अरे कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं यार, आप देखिए तो इंडिया में मतलब बहुत डाइवर्सिटी, और इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव्स है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है ना। चिया सीड्स जो बाहर की है, उसके जगह पे सब्जा सीड्स है हमारे यहाँ पे, है ना। तो सब्जा सीड्स थोड़ा नेचर में ठंडा होता है, और ठंडा चीज़ें देखिए ठीक है ठंडा, पर ठंडा चीज़ें मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ठंडी भी लग जाता है यार, बहुत अजीब सा नेचर है मेरे बॉडी का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो चिया सीड्स खा रही हूँ मैं, उसके बाद सब्जा सीड्स खाऊंगी, ठीक है। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही यार, बातें बहुत सारी हैं, ख़त्म ही नहीं होना है, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे। और डाइट प्लान ज़रूर देखिएगा, मैं थोड़ा सा एडिटिंग करने की कोशिश करूँगी, नहीं होगा तो भी आप जो मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।